दोस्तों, इंसान के मरने के बाद इस दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और क़यामत तक उसका ठिकाना कब्र होता है। इंसान का जिस्म कब्र में होता है। क़यामत वाले दिन इंसान की रूह इसके जिस्म में डाली जाएगी और एक बार फिर इंसान जिंदा होगा। तो सोचने की बात यह है कि क़यामत से पहले और मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। दोस्तों, मुसलमानों का ईमान है कि मरने के बाद भी इंसान की रूह किसी न किसी तरह इंसान के जिस्म से जुड़ी होती है। जिस्म से निकलने के बाद भी रूह जिस्म पर लगने वाली हर चीज का तजुर्बा और महसूस करती है, जैसा कि दुनियावी जिंदगी में होता है। मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में होती है और यहाँ हर इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, इसकी मिसाल अगर इस दुनिया से ले तो जो शख्स मेहनत करता है, पैसा कमाता है, वो जिंदगी आराम और ऐशो इशरत से गुजारता है, जबकि जो मेहनत नहीं करता वो अपनी सारी जिंदगी जलील और ख्वार होता है। आलम बरज़ख में यानी कि मरने के बाद से लेकर क़यामत तक के सफर में भी इंसान के साथ ऐसा ही होता है। अगर कोई शख्स इस दुनिया में मेहनत करता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो जन्नत से पहले यानी कि आलम बरज़ख में भी कामयाब रहेगा और इससे आगे का मामला भी आसान होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता, अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारता है, तो कब्र में भी उस पर अजाब और क़यामत आने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम होगा। जब इंसान मर जाता है, इसके रिश्तेदार और दोस्त मैयत को कब्र में रख कर वापस लौटते हैं और रूह इंसानी जिस्म की तरफ वापस लौटाई जाती है। तो मुनकर और नकीर अल्लाह के हुक्म से कब्र में आकर मरने वाले से सवालात करते हैं। इनका पहला सवाल होता है कि तेरा रब कौन है। इसके बाद वो पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। अगर मरने वाला इन सवालात के सही जवाबात दे दे तो फिर आसमान की तरफ से एक आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। इसके बाद जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ की खुशबू और ठंडी हवाएं इसकी कब्र में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक है तो वो फरिश्तों के सवालों के जवाबात नहीं दे पाता और इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इसके सामने सुबह और शाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से हैं तो जन्नत वालों का मुकाम, और अगर वो जहन्नम में से हैं तो जहन्नम वालों का मुकाम उसको दिखाया जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है। दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें दो मुकाम है। एक का नाम इलीयीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम सिजीयीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। क़यामत के दिन तक ये सारी रूहें यहीं पर रहेगी। जब आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा बंदा है, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो और इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो, तो उसी वक्त उस इंसान को जन्नतियों का लिबास पहनाया जाता है और कब्र में ही जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिससे उस इंसान को जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती है। जबकि काफिर और बदकार इंसानों को जहन्नमियों का लिबास पहनाया जाता है। उस इंसान की कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं और इसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है, जिससे उसे जहन्नम की गर्मी महसूस करवाई जाती है। इसी तरह अगर एक नेक इंसान है तो खूबसूरत और नूरानी फरिश्ते इसे इलीयीन में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर अमाल बुरे हो तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरी रूह को सिजीयीन में डाल देते हैं। सिजीयीन चूंकि बुरे अमाल करने वालों की जगह है, लिहाजा वहाँ पहुँचकर उस पर अजाब शुरू हो जाता है, जबकि इलीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं। इलीयीन में रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं और नई आने वाली रूहों से अपने घर वालों का हाल हवाल लेती हैं। इसके अलावा इलीयीन में शुहदा, अंबिया कराम और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। रवायात में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मेरी विसाल के बाद फातिमा तुम ही पहले मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसा बाद हजरत फातिमा का भी विसाल हो गया था। दोस्तों, तमाम तर रूहें आलम महशर यानी कि क़यामत के दिन तक आलम बरज़ख में रहेगी और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्म में मुंतकिल करके उठाया जाएगा और हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजिल कब्र के अजाब से ज्यादा सख्त नहीं देखी। दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि मरने वाला कोई शख्स अपने रिश्तेदार के ख्वाब में आए और इससे बात करे? जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया जा चुका है कि मरने के बाद इंसान का ताल्लुक इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और ऐसा मुमकिन नहीं है उसका किसी के ख्वाब में जाना, चाहे उसका ठिकाना जो भी हो। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे कहते हुए सुन लेते हैं कि उसने ख्वाब में अपने मरे हुए किसी रिश्तेदार या दोस्त को देखा है, तो वो गलत ना होगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोग सदमे की वजह से अपने मरे हुए को नहीं भूल पाते। इनके दिमाग में उस मरे हुए शख्स की याद हर वक्त रहने की वजह से इन्हें ख्वाब में देख
देखते हैं जिसे इंसान का दिमाग खुद बनाता है, और ये सिर्फ एक दिमागी तस्वुर है, न कि हकीकत। दूसरी हालत में शैतान आपके ख्वाब में आपके मरे हुए रिश्तेदार की शक्ल में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे ये इख्तियार दिया है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को छोड़कर बाकी किसी भी इंसान की शक्ल में आपके ख्वाब में आ सकता है। और तीसरी सूरत वो होती है जब अल्लाह ताला अपनी मर्जी से आपको कोई खबर देना चाहे। ये उस रूहों के बस में नहीं होता, बस वो इतना ही बता सकती हैं जितना इन्हें इख्तियार दिया गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाग से गुजर रहे थे। इतने में दो इंसानों की आवाज सुनी जिन्हें कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़ी गुनाहों की वजह से ये अजाब नहीं है, बल्कि ये अजाब ऐसी मामूली बातों की वजह से है जिनसे ये बच सकते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली लगाता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर टहनी मंगवाई और इसके दो टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों की कब्र पर रख दी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन टहनियों के सूखने तक इनका अजाब हल्का कर दिया जाए। दोस्तों, अल्लाह हम सबको कब्र की अजाब से बचाए, इस दुनिया में हमें हर छोटी बड़ी गुनाह से बचाए और आलम बरज़ख में नेक रूहों के साथ इल्लीयीन में हमें ठिकाना नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, इंसान को हर छोटी बड़ी गुनाह से बचना चाहिए और अगर गुनाह हो जाता है तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।